Today we are discussing one of the topic. This topic is taken from that intermediate first year. The topic title name is Adhikar Ka Rakshak. This topic taken from that modern prose. So it's a prose means those who write the prose items called as author. This lesson's author was Upendra Ashk. This topic is divided into 4 parts. Out of them, today we are discussing about first part. Before the discussion about the topic, we are discussing for the biography of author. Means the author, where he born and where he was died, what are the important major complement of the author, and he got the awardee. So who gave the award to him, for which occasion? These all of the informations are given in this part. छात्रगण, आज इस अंतर में अधिकार का रक्षक नामक गद्य संबंधी पाठ है। इस गद्य संबंधी पाठ के लेखक उपेंद्र नाथ अश्क जी, इनके जीवन परिचय के बारे में देखा जाएगा। ये वाला मुख्य शीर्षक इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष के द्वितीय भाषा हिंदी के स्तर के छात्रों के लिए निश्चित है। ये वाला जो शीर्षक है वो हिंदी गद्य के संबंधी पाठ है, जिसमें अंग्रेजी में मॉडर्न प्रोज कहा जाता है। इस शीर्षक के विश्लेषण से पूर्व इस शीर्षक के माने अधिकार का रक्षक शीर्षक के लेखक जो उपेंद्र नाथ अश्क जी हैं, उनके जीवन परिचय के बारे में देखा जाएगा। आपका जीवन परिचय से संबंधित प्रथम भाग के अंतर्गत ये देखा जाता है कि हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार यानी उपन्यासकार ये अश्क जी हैं। माने आप पंजाब के रहने वाले, अधिकतर जो हिंदी साहित्य की रचना करने वाले जो होते हैं वो उत्तर प्रदेश के निवासी होते हैं। तो जिसके अंतर्गत आपकी मातृभाषा हिंदी के अतिरिक्त जो भी अन्य भाषा का रचना करता है उसको बहुभाषी के रूप में माना जाता है, और जो गद्य संबंधी रचना करता है तो उसको लेखक के रूप में, जो गद्य संबंधी रचना के अंतर्गत कहानी, एकांकी, जीवनी, उपन्यास इत्यादि भिन्न प्रकार के क्षेत्र बताए गए। जिसमें जिससे कहानी लिखी गई तो वो कहानीकार के रूप में, जिससे निबंध लिखा गया तो निबंधकार के रूप में, इस प्रकार भिन्न क्षेत्र संबंधी लेखकों को भिन्न नामकरण से उन्हें विश्लेषण किया जाता है। लेकिन आज के इस अधिकार का रक्षक शीर्षक के लेखक जो बताया गया उपेंद्र नाथ अश्क जी, ये अश्क जो होता है वो उनका उपनाम है। उनका असली नाम जो था उपेंद्र नाथ जी। आपका जन्म के जीवन परिचय के अंतर्गत आपके जन्म के बारे में जब देखा गया तो आप पंजाब के रहने वाले, पंजाब के अंतर्गत ने जालंधर नामक एक शहर है, इस शहर के अंतर्गत आपका जन्म हुआ है। और आपने आरंभ से ही माने बचपन से ही हिंदी के और पंजाब के प्रति रचना करते थे। जैसे ही आपके 11 वर्ष की आयु के अंतर्गत आपने पंजाबी के संबंधी तुकबंदियों को लिखा है। तुकबंदी जिसको अंग्रेजी में यहाँ पर बाल गीत के संबंधी यानी
छोटे से कविताओं के संबंधी एक भाग है जिसको अंग्रेजी में राइम्स के रूप में माना जाता है। तो इस प्रकार तुकबंदियों का लिखा जाता था जो पंजाब के भाषा के अंतर्गत है। कितने वर्ष के आयु में? उपेंद्र अश्क जी के 11वें वर्ष के आयु के अंतर्गत ही आप तुकबंदियाँ आरंभ की और लिखना आरंभ किए। अश्क जी अपना साहित्यिक जीवन जो उर्दू लेखक के रूप में शुरू किया है। आप रहते हैं पंजाब के, आपकी मातृभाषा पंजाबी, लेकिन आपको आरंभिक रचना जो हुई है वो उर्दू भाषा के अंतर्गत रचना किया करे, है ना। तो जीवन में अधिकतर आपके जीवन के अंतर्गत जो रचना हुई है वो उर्दू भाषा के अंतर्गत हुई है। आप पंजाब के रहने वाले, पंजाबी में तुकबंदियाँ लिखी, लेकिन अधिकतर उनकी साहित्यिक रचना की जो सेवाएं हैं वो उर्दू भाषा के अंतर्गत रचना करने लगे। इन्हें उर्दू लेखक के रूप में शुरू किया। 1932 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद जी की सलाह से मेन एज पर हिज ओपिनियन ही स्टार्टेड द स्टोरी राइटिंग। मैंने क्या बताया गया 1972 में इन 1932 में मुंशी प्रेमचंद जी से जो हिंदी के वो सुप्रसिद्ध कहानीकार और यहाँ पर उपन्यास सम्राट माने जाने वाले इन्हें ऐसे के परिचय हुआ है। और उनके विद द ब्लेसेस ऑफ द मुंशी प्रेमचंद ही स्टार्टेड द न्यू स्टोरीज इन हिंदी लिटरेचर। And he motivated, means who motivate here? The Ashk, the motivated by the Mumshi Premchand. For which purpose? Means he started the story writing, right? So with the effect of, with the blessings of Mumshi Premchand, Mr. Ashk ji started the Hindi means story writing. In Hindi literature, in 1972, सोवियत लैंड शुरू नेहरू पुरस्कार, सोवियत लैंड ये क्या होता है? ये नेहरू पुरस्कार है। ये नेहरू पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया। He given means he got one of the award. He got one award from that university of Punjab. It's called as a Soviet Land Nehru Puraskar, means award. Soviet Land Nehru. He got like award in 1972. 1972 में आपको क्या बताया, क्या कुछ प्रकार का पुरस्कार मिला है? वो सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया। किसने सम्मानित किया? ये पंजाब विश्वविद्यालय ने आपको हिंदी साहित्य के रचना पर इनको ऐसा पुरस्कार किया, पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया। इन 1996 आपका देहांत हुआ है। When he was died, in 1996 he was died. Who was the Ashk ji was died in 1996. What happens in 1972? He got the award as a Soviet Land Nehru. Next, what about the 1932? He got the introduced by the Mumshi Premchand for the occasion of writing Hindi story writing. With his blessings only, he started Mr. Ashk started the story writing in Hindi literature. So what about in 1932? So okay, यहाँ पर जो होता है in the year of 11th age he started the in Punjabi literature as a poetry, small rhymes start in the time at the time of 11th year he started the rhymes in Punjabi. In childhood stage he was very interested in literature. So when he born means he was born at Punjab state at the Jalandhar is the town. Where is the town of Jalandhar? Jalandhar is one of the town in Punjab state.
So he got not only one of the story, but he write a different type of returns in literature. Not only the particular the Punjab, but he sought the literature in Urdu and Hindi too. Mean different language, those who are knowing the different language except of his mother tongue is called as a more language person. Mean in Hindi बहुभाषी के रूप में माना जाता है. Those who write the different type of returns in literature do the services means called as a बहुविधि पद्धतियों में रचना करने वाला, and he can start is not only the story in different type of literature services. Mean totally अश्क जी के प्रमुख रचनाएं. Mean now you are start he was able to write major compliments. What are the major compliments of the Mr. Ashk means? Here is Girti Diwarim. Mean fallen whatever the walls. Mean Girti Diware means is those walls are not balancing, means it can be fall down. Mean at that moment of that situation he start he give a title Girti Diware. Garam Rakh. Garm, rock means the heat, what one rock means what one rock means हाँ, तो गर्म राख के संबंधी ये शीर्षक दिया गया. और 70 श्रेष्ठ कहानियाँ, काले साहब पिंजरा, आड़, ये सब उनके कुछ प्रसिद्ध कहानियाँ रचनाएं हैं. तो यहाँ पर व्हाट आर द मेजर कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द अश्क मीन्स गिरती दीवाने, गर्म राख, दिस ऑल आर द मेन मेजर कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ मिस्टर अश्क. उसके बाद आपसे की गई रचनाएं अधिकतर फिल्मी गीत एवं कहानियों के रूप में प्रचलित है. मीन्स फेमस he was Ashk was famous in not only as a literature person, as an author, but he can write as a filmy film direction. He gave the film directions as a film director, and he can write the film stories. If those stories written by the Ashk is created as a film and prepare make a film. And next to not only that, he can give a film song. Geet means film songs also. And he can prepare, he sing a song, different songs in film field, in a cine field. Okay, these all the just brief introduction about the author of Ashk. This is the brief biography of Mr. Ashk. Okay. So this is the okay. यहाँ पर इसके संबंधी अश्क से संबंधी जो क्या रचनाएं की गई हैं और उन्होंने किस प्रकार से अपने पंजाब के जन्म लेने पर न केवल पंजाब की ही सेवा की है रचना के रूप से साहित्यिक रूप में, बल्कि उर्दू हिंदी भाषा के साहित्य के भी उन्होंने अपार सेवा की है. तो इस प्रकार साहित्यिक ज्ञान देना ही उनका उद्देश्य नहीं था, समाज में परिवर्तन लाना. मीन्स हाउ टू चेंज इन द सोसाइटी. मीन एज पर नॉट ओनली एज ही इज ए टीचर, ही कैन डू दैट, ही कैन डू द मूवमेंट ऑफ इन फिल्म फील्ड आल्सो. इस प्रकार अपने संगीत के साथ और फिल्मी गीतों के साथ अपनी रचनाओं को यहाँ पे क्या होता है समाज का सेवा करते हुए इनका स्वर्ग सिधारे 1996 के अंतर्गत. धन्यवाद. यहाँ पर आधुनिक के गद्य के संबंधी इन्होंने क्या बताया. आधुनिक गद्य के अंतर्गत अधिकार का रक्षक जो शीर्षक बताया है, ये अधिकार का रक्षक क्या है. अधिकार का मीन से पावर, मीन रक्षा करने मतलब कि सेव, मीन दोज हु आर सेव्ड या और कमांडिंग्स मीन्स कैन राइट द गिवन ए टाइटल
by the Upendranath Ashk. Why? Because he was one of the social worker. I mean, he was how to change the society in that his period life. Okay, so he given in this title Adhikar ka Rakshak means those have the powers and those are saved and saved how to save the powers. मैंने इस प्रकार से अधिकार का होना यानी हर मनुष्य के अंतर्गत नेता के रूप में यानी ये उनका कर्तव्य होता है, मैंने इसकी रक्षा करना, मैंने अधिकार की रक्षा करना जो नेता का कर्तव्य होता है। मैंने इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर अपने शीर्षक के अंतर्गत अधिकार किसको दिया जाता है, वो किस प्रकार से अपने कर्तव्य को निर्वहन करने के लिए मैंने अपने नेता के अधिकार को दूसरों के प्रति किस प्रकार रक्षा के उसकी सेवाओं में लगे रहता है और उसके साथ उसके अपने अधिकारों को किस प्रकार रक्षा कर सकता है, इसी संबंधी विश्लेषण अगले पाठ के अंतर्गत बताया जाएगा। Explanation about the title it can be discussed in next parts. In this part we are discussing only the biography of author only. In total this title is can divide into 4 parts. Out of 4 this is the first part. This part is explaining discussing about the biography of the author only. Okay, right. Thank you very much.